जब एक माँ और पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उनके मन में एक बड़ा स्वप्न होता है बच्चे को लेके कि हम बच्चे को जिस स्कूल में भेज रहे हैं वहाँ उसे अच्छी से अच्छी और उचित से उचित शिक्षा दी जाएगी, एक सुरक्षित माहौल में। लेकिन अगर किसी दिन उसी माँ और पिता को पता चले कि उसका प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो स्कूल गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, स्कूल की लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो पीड़ा, वो त्रासदी जो माँ बाप पे गुजरती है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वो दर्द, वो पीड़ा, वो त्रासदी सिर्फ वो माँ बाप और उसके परिवार के स्वजन ही महसूस कर सकते हैं। हम लोग उसका एक अंश शायद महसूस कर पाएँ, वो भी जो लोग संवेदनशील हैं वो उसका एक अंश महसूस कर सकते हैं। और ऐसे ही संवेदनशील लोगों ने जो है इस मुद्दे को, श्रेया ने जो आत्महत्या करी है चिल्ड्रन सीबीएसई कॉलेज हरबंसपुर ब्रांच में, उस मुद्दे को लेकर एक समाज का एक तबका है जो शायद संवेदनशील है और उसने अपनी संवेदनशीलता प्रकट करी, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन पे पुलिसिया कार्रवाई हुई है। वहाँ की प्रिंसिपल और एक शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं और जांच अभी चल रही है। और अगर आप पूरे परिदृश्य को देखें या जो चीज़ें पुलिस ने सामने लाई है या फिर व्यक्तिगत स्रोतों से जो चीज़ें सामने आई हैं, वो चीज़ें साफ साफ इंगित कर रही हैं कि स्कूल प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही हर स्तर पे है। ये खुलासा हुआ है, ये बार बार ये शिकायत आती रही है तमाम स्कूलों के बारे में, खासकर चिल्ड्रन के बारे में, कि वहाँ के टीचर्स का जो नज़रिया है छात्रों को लेके या फिर जो उनका मनोवैज्ञानिक सपोर्ट होना चाहिए अपने छात्रों के प्रति, वो कभी नहीं रहा है। इसकी मैं भी व्यक्तिगत रूप से शिकायत करता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि मेरे बच्चे भी चिल्ड्रन में पढ़ते थे, लेकिन चिल्ड्रन की जो टीचर्स थी वो इस कदर मानसिक रूप से बच्चों पे बोझ डालती थी, या उसको आप प्रताड़ना भी कह सकते हैं, कि बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे थे और मुझे मजबूरन अपने बच्चों को चिल्ड्रन से हटाना पड़ा था। और अगर एक सच्चाई आप सर्वे करें चिल्ड्रन में पढ़ने वाले बच्चों की, तो ढेर सारे बच्चे हैं जो चिल्ड्रन का जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है उससे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि चिल्ड्रन कॉलेज ने ही आजमगढ़ में एक अच्छी शिक्षा की मुहिम की शुरुआत करी थी आज से 30-40 साल पहले। तो इस योगदान के लिए इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ अब जो लग रहा है कि ये एक व्यवसाय का अड्डा बन गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। यानी सरकार ने सख्त नियम बना रखा है कि शिक्षा संस्थानों से आप लाभ अर्जित नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से समाज सेवा का विषय है और ऐसे लोगों से ही अपेक्षा की जाती है इस क्षेत्र में आने की जो इससे लाभ अर्जित करने की न सोचे बल्कि शिक्षा के प्रसार और विस्तार की सोचे। लेकिन अगर आप आज देखिए तो शिक्षा जो है एक व्यवसाय बन गया है और ढेर प्रकार के व्यवसायी, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अनर्गल धन कमाने वाले हों भ्रष्टाचार से, या फिर तमाम अधिकारी कर्मचारी हों घूसखोर भ्रष्टाचारी, जिनके पास भी ढेर सारा पैसा हो गया है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य भी साथ साथ में बोलूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ये जो कह सकते हैं क्षेत्र हैं, ये भ्रष्टाचार और कह सकते हैं कि लाभ के अड्डे बन गए हैं। तो यही वजह है कि स्कूल प्रबंधन जो है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है, जबकि उसका जो दायित्व है, उसका जो कर्तव्य है वो ये है कि वो बच्चे को अधिक से अधिक सुविधा दे और उचित तरीके से उसे शिक्षित करे। वो उस लाभ जो भी पैसा अर्जित होता है वो सिर्फ शिक्षा पे खर्च करने के लिए अर्जित होता है, न कि व्यक्तिगत ऐशो आराम करने के लिए। लेकिन आज जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा के केंद्र वो क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि एक कहावत है ना उत्तर भारत में, खासकर एक बड़ी महत्वपूर्ण कहावत है कि जबरा मारे रहो न दे।
चिल्ड्रन कॉलेज चूँकि एक प्रतिष्ठित संस्थान है, ढेर सारे संस्थान इनके हो गए आज के डेट में, ढेर सारा पैसा इनके पास है। तो ये जो घटना हुई है चिल्ड्रन कॉलेज में श्रेया बेटिया के साथ, वो स्कूल प्रबंधन कतई ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी गलती है। और आज जो है सारे स्कूल जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं आजमगढ़ के, शायद पूरे प्रदेश के लिए इन्होंने आह्वान किया है, उसका कितना असर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनपद के सारे प्राइवेट संस्थानों ने इनका समर्थन किया है और आज सारे कॉलेजों ने कॉलेज को बंद रखा है। वो प्रशासन पे दबाव बनाना चाहते हैं, उनकी मंशा शायद यही है कि प्रशासन पे दबाव बना के जो कार्रवाई इस चिल्ड्रन कॉलेज के विरुद्ध हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर स्कूल प्रबंधन को यूँ ही छूट मिलती रही, उनकी गलतियों पे यूँ ही वो पर्दा डालते रहे, यूँ ही दबाव बनाते रहे गार्जियन पे, फ़ीस वगैरह के मामले आप देख ही रहे हैं, अनर्गल ढंग से फ़ीस लगातार बढ़ाई जाती है इन प्राइवेट कॉलेजेस में, बुक्स के नाम पे इतनी बड़ी लूट चलती है, कोई संज्ञान में लेने वाला नहीं है, न प्रशासन न सरकार। कहीं न कहीं उच्च पदस्थ जो लोग हैं उनकी भी मिली भगत इन सारी चीज़ों में है प्राइवेट स्कूलों में बढ़ावा देने के लिए। तो तमाम दोष हैं इन स्कूलों में। मैं पूछता हूँ कि आरटीई एक्ट एक है, आप सब लोग जानते हो, आरटीई एक्ट के तहत सरकार का ये नियम है, संवैधानिक नियम है, भारत सरकार के संविधान में ये नियम दर्ज है कि सारे प्राइवेट संस्थान कम से कम 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिज़र्व रखेंगे और उन्हें मुफ्त में शिक्षा देंगे। मैं पूछता हूँ कितने स्कूल हैं आजमगढ़ में जो इस नियम का पालन करते हैं। सुरक्षा के मानक को ले लीजिए आप, सुरक्षा का मानक है कि आपकी बिल्डिंग ऐसी हो जहाँ से कोई बच्चा गिर न सके, कूद न सके ऐसी मानसिक परिस्थितियों में, जैसा कि श्रेया के साथ हुआ है, उसे इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है कि वो कूद गई है। आप सपोज करिए कि चिल्ड्रन के बिल्डिंग में अगर जाली लगी होती तो ये बच्ची की जान नहीं जाती है, आज वो हमारे बीच होती है हमारी बिटिया, लेकिन सुरक्षा का कोई मानक नहीं पूरा किया गया। मैं समझता हूँ अधिकांश स्कूलों की यही हालत है, किसी ने भी सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं किया है। सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक धन अर्जित करना, इससे अधिक कुछ नहीं। तो मेरी अपील है जनपद भर के छात्रों से भी, गार्जियन से भी, कि अगर इन्होंने अपने बचाव में हड़ताल किया है तो कल के दिन आप सब लोग प्रतिज्ञा करिए, संकल्प लीजिए कि कोई भी बच्चा इन स्कूलों में नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा इन स्कूलों में नहीं जाएगा। जो भी गार्जियंस नहीं फॉलो करते हैं तो उनको यही माना जाएगा कि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर लापरवाह हैं। कोई व्यक्तिगत संबंध निभाने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक लड़ाई है, एक सामाजिक आंदोलन है। एक अभिभावक गार्जियन चाह रहे हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में रहें। अगर आप आज रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती निभाएंगे और अपने बच्चों को अगर आप कल स्कूल भेजते हैं तो माना जाएगा कि आप निहायत ही लापरवाह किस्म के गार्जियन हैं। मैं बच्चों से भी अपील करूंगा, अगर आपके माँ बाप आपको फोर्स करते हैं जाने के लिए, तब भी आप स्कूल जाने से इनकार कर दीजिए और अपना प्रतिरोध दर्ज कराइए कि हमें एक सुरक्षित माहौल चाहिए जहां हम हंसी खुशी पढ़ सकें, खेल खेल में पढ़ सकें, न कि हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जहां हमें मानसिक रोगी बनाया जाए धीरे धीरे। तो ये अपील मेरी है जनपद भर के गार्जियन से कि कल के दिन आप भी प्रतीकात्मक रूप से एक होइए और इन स्कूलों को एक संदेश दीजिए कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे तुम्हारे स्कूलों में और किसी नए विकल्प की तलाश करेंगे। विकल्प तो सरकारी स्कूल सबसे बेहतर हैं, लेकिन सरकार और सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो जिम्मेदार हैं इन सरकारी संस्थानों को चलाने के लिए, उनकी भ्रष्टाचार के चलते, उनकी कह सकते हैं कि लापरवाही के चलते, उनके निकम्मापन के चलते आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश भर के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनकी क्या दुर्दशा है और ये कितनी बुरे हालात में है। तो कुल मिला के बड़े सारे बदलाव की ज़रूरत है। इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो एक हाईकोर्ट का एक निर्देश था काफ़ी पहले का, अभी ये फाइलें धूल फाँक रही हैं। कई सरकारें गुजर गई लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों को सुधारने का जो एकमात्र रास्ता है वो ये है कि सारे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई इन्हीं सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दी जाए, वो प्राइवेट स्कूल में न जा सके नियमानुसार, तभी ये सुधरेगा। लेकिन इस
इस बेहतरीन सुझाव पर हाई कोर्ट के आज तक किसी सरकार ने नज़र नहीं डाली है। योगी जी की सरकार ने भी नज़र नहीं डाली है। मैं अपेक्षा करूंगा कि योगी जी इस फाइल को निकालें जहां कहीं भी धूल में हो और इस नीति को अनिवार्य करें। आप देखिए कैसे शिक्षण संस्थान सरकारी जो वो सुधर जाते हैं, फिर जो गार्जियंस हैं जो जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतनी बड़ी बड़ी फीस ये बच्चों की ले रहे हैं छोटे छोटे क्लासेस के, कि एक आम आदमी तो संभव ही नहीं है। मुश्किल से जो ऊपर के 10-15% लोग हैं वही अफोर्ड भी कर पाते हैं जैसे तैसे। तो सबके लिए अगर सरकारी शिक्षण संस्थान सही से संचालित होने लगे तो इन सारे स्कूलों को छोड़ देने की ज़रूरत है, इन सब का बहिष्कार करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के जो मेरा आज का विषय है वो यही है कि कल हमें किसी भी हालत में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, नहीं भेजना है और नहीं भेजना है। और ये लड़ाई तब तक जारी रखनी है जब तक ये सारे स्कूल लूट का अड्डा जो बने हुए हैं वो अपने आप में सकारात्मक सुधार नहीं लाते हैं, रचनात्मक सुधार नहीं लाते हैं अपने परिसर में। योग्य शिक्षक रखें जिनको कम से कम बच्चों का मनोविज्ञान आता हो। योग्य परिसर बनाएं जहां सुरक्षा के सारे मानक पूरे होते हों। और हम अपने बच्चों को कतई इस रिस्क पे नहीं डालना चाहते हैं कि हम सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजें और दिन भर जो है आप डरते रहें कि हो न हो आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हादसा हो जाए, हो न हो आपके बच्चे को भी स्कूल में इस ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है मानसिक रूप से। तो कल किसी भी कीमत पर स्कूल बच्चों को नहीं भेजना है। मैं एक एक गार्जियन से अपील करूंगा, आपका ये दायित्व तो बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप कल जो आह्वान है यहाँ के सामाजिक संगठनों का, उस आह्वान का आप सब लोग पालन करें, उस आह्वान के पीछे चलें आप लोग, अपने बच्चों को किसी भी हाल में स्कूल न भेजें कल। और मैं साथ ही साथ बच्चों से भी, जो समझदार बच्चे हैं, जो बड़े क्लासेस के बच्चे हैं 5, 6, 7, 8, 11, 12 के, उन बच्चों से कहूँगा अगर आपके गार्जियन आपको फोर्स भी कर रहे हैं तो आप श्रेया का साथ दीजिए, न कि अपने गार्जियन का। और सीधा इनकार कर दीजिए कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, हम श्रेया के साथ हैं, हम श्रेया की जो न्याय की लड़ाई, जस्टिस फॉर श्रेया चल रहा है, हम उसके साथ हैं। तो यही आशा और उम्मीद करूंगा मैं जनपद भर के सारे गार्जियन से। अगर यह आह्वान प्रदेश भर के लिए है तो प्रदेश भर के सारे गार्जियंस और गार्जियन से कि आप कल प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज कराइए स्कूलों के विरुद्ध और अपने बच्चों को कतई स्कूल मत भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार।